शुभुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणान्तिके। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सच्चिदानंद ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं सभी रूपानुका गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी उपस्थित भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो आज हम लोग जैव धर्म का पहला अध्याय उसको कंटिन्यू करेंगे। यदि आप लोगों को मेरी आवाज में कुछ ठीक नहीं आए या कुछ डिस्टरबेंस हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि आज मैं एक फार्म पे हूँ ह्यूस्टन के बाहर। भक्तों ने करीब वहाँ से 4 घंटे दूर एक बहुत सुंदर यहाँ पे फार्म है जहाँ पे कई भक्त लोग रहते हैं और यहाँ पे बहुत सुंदर गौशाला है, बड़ी सुंदर सुंदर गायें हैं। तो गौशाला के ऊपर एक एक कमरा बना है जहाँ से मैं बैठ करके आज ये जैव धर्म की क्लास कर रहा हूँ। तो हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन के कारण अगर कुछ आवाज में डिस्टरबेंस हो तो आप बताइएगा। तो पिछली बार हम लोगों ने जैव धर्म का पहला अध्याय प्रारंभ करा, उसके अंदर जीव का नित्य धर्म क्या है और कैसे जब जीव का उत्पत्ति होती है तो उसी समय जीव के धर्म का भी गठन होता है और वही जीव का नित्य धर्म है। और फिर नैमित्तिक धर्म क्या है इसके विषय में हमने समझा। और फिर जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास की जीव का जो नित्य धर्म है वो भगवान कृष्ण का नित्य दासत्व है और उन्हीं की प्रेममय सेवा ये हमारा नित्य धर्म है। तो हर क्लास की भांति आज भी हम प्रारंभ करने से पहले इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, पर एक छोटा सा क्विज करते हैं
और आज के प्रश्न बड़े सरल हैं। अधिकतर प्रश्नों का उत्तर केवल आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो आपके तो हम लोग 2-3 मिनट लेकर के आप प्रयत्न करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। पहला प्रश्न है कि वस्तु, यहाँ पे जहां वस्तु है, वस्तु हम लोगों ने पिछली बार समझा था कि जिस चीज का अस्तित्व है या जिस चीज की भी प्रतीति है वह वस्तु है। और यहाँ पे जीव को वस्तु समझ करके आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि वस्तु का स्वभाव जो है बहुत समय विकृत रहने पर वही स्वभाव दृढ़ होकर नित्य स्वभाव बन जाता है। और यदि आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल पे भी वो टैप करके देखेंगे तो आपको प्रश्न ये सब नजर आएंगे। Hare Krishna Prabhu, Kavita here. हाँ जी। I just wanted to confirm there are just 4 questions, right? हाँ, सिर्फ 4 4 प्रश्न क्वेश्चन। है? हाँ, 4 Okay. प्रश्न है, 4 प्रश्न है। Okay, Prabhu. Okay. Thank you. Would you be explaining also once we have submitted and we have हाँ made जी। mistakes so that हाँ we जी। know where we... Okay. यस यस। Okay, Prabhu. तो अधिकतर सबने प्रश्नों का उत्तर दिया, 11 तो उत्तर आ गए। चलिए, अब हम लोग यहीं पे आई थिंक सबने अधिकतर लोगों ने प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तो यहीं पे इसको अब बंद करते हैं। मैं आपके साथ इसका जो रिजल्ट है और फिर क्या सही उत्तर है। तो देखो, पहला जो प्रश्न था ये थोड़ा सा टेढ़ा था। यहाँ पे प्रश्न है कि वस्तु का स्वभाव बहुत समय तक विकृत रहने पर वही स्वभाव दृढ़ होकर के नित्य स्वभाव बन जाता है। कहने का अर्थ कि जैसे कोई चीज, हमने पिछली बार पानी का उदाहरण लिया। यदि पानी का को फ्रीजर में रखते हैं तो वो सॉलिड अर्थात बर्फ बन जाता है। और बहुत समय तक उसको अगर हम फ्रीजर में पड़ा रहे, उसको आप बर्फ को बाहर से निकाले ही नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर है कि जो पानी का ओरिजिनल स्वभाव है, ओरिजिनल स्वभाव है तरलता। क्या वो हमेशा के लिए काठिन्य, जिसको सॉलिडिटी हो जाएगा, कि हमेशा के लिए वो बर्फ हो जाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं। और यहीं पे ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। यदि जैव धर्म में पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, मैं आपको उसमें से ये एक लाइन जिसके ऊपर ये प्रश्न आधारित था, उसमें लिखा था कि विकृत होने पर भी जो स्वभाव है, सबसे पहले स्वभाव नित्य है। इस बात को समझेंगे, यही नित्य धर्म की बेसिक डेफिनेशन है कि जो नित्य स्वभाव है, जो हमारा नित्य स्वभाव है अर्थात कृष्ण का दासत्व, वो स्वभाव कभी भी बदलता नहीं है। विकृत हो सकता है, हम उसको भूल सकते हैं, भूल करके हम संसार में नाना प्रकार के और कर्म पाप पुण्य कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल नेचर है वो कभी नहीं बदलेगी। तो उसमें लिखा है विकृत होने पर भी वह वस्तु में अनुस्यूत रहता है, अर्थात वो हमेशा उसके अंदर वह स्वभाव रहता है। काल और घटनाक्रम से स्वभाव अवश्य ही अपना परिचय देता है, अर्थात ठीक समय आने पर। और जीव के संबंध में जब हमारी सुकृतियां हो जाती हैं, बहुत समय तक सुकृतियां, जब भक्ति संबंधित सुकृतियां इतनी संचित हो जाती हैं, तब हमारे को किसी भक्त, किसी कृष्ण भक्त का संग प्राप्त होता है, जिससे पुनः हमारा जो वह
नित्य स्वभाव है वह उदित होने लगता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, क्योंकि हमारा नित्य स्वभाव कभी भी विकृत नहीं होता। अभी जिसको हम विकृत होकर के अपना स्वभाव समझ रहे हैं वह निमित्तिक स्वभाव अथवा निमित्तिक धर्म है। ठीक है, तो इस प्रभु बात जी, विकृत विकृत, बिकॉज हिंदी बहुत ज्यादा, आई एम नॉट वेरी लाइक कॉन्फिडेंट इन हिंदी, सो विकृत का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, ओके। ट्रांसफॉर्म। तो जैसे प्रभु पानी जी को कौन से विकृत पेज पे करके दिया है? बर्फ बन गया, पानी विकृत होकर बर्फ बन गया, है ना। तो विकृत मीन्स इट इज ट्रांसफॉर्म्ड। प्रभु जी ये कौन से पेज पे दिए हुए हैं हिंदी वाले बुक में? ये समय मतलब पेज आप नंबर सम। जैव धर्म की डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सा एडिशन है, तो पेज नंबर में कुछ बदली हो सकती है, लेकिन जहां से बाबा जी से सन्यासी महाशय ने प्रश्न पूछना शुरू किया था, तो पहले ही प्रश्न के उत्तर में उसके जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, अगर पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो उसका जो सेकंड लास्ट, एक्चुअली पहले ही, हाँ, पहले प्रश्न के उत्तर में 3 पैराग्राफ्स हैं, तो दूसरे पैराग्राफ की लास्ट अगर आप 3 लाइनें देखेंगे तो उसमें इसका उत्तर है। और देखो इसी कारण से प्रभु जी। हमें यह ये विश्वास है, अभी हम आगे बढ़ के साधन ये सब इस विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो प्रश्न, ये जो बात है ना, ये बड़ी समझने वाली है, क्योंकि हमारा स्वभाव नित्य है, क्योंकि वह कभी विकृत होने पर भी बदलेगा नहीं, इसी कारण तो हम पुनः भगवान के पास जा सकते हैं। इसलिए तो हमारा वह जो कृष्ण प्रेम है अभी ढक गया है, वो पुनः उदित हो सकता है। हाँ जी, आप प्रश्न पूछ रहे थे। वो पेज नंबर ही पूछ रहा था प्रभु जी, फिर भी मतलब अगर आप बता देंगे तो, क्योंकि प्योर भक्ति डॉट पे तो अवेलेबल है उस पे जो भी है। हाँ, पेज उस पे। नंबर मेरे पास जो ये बुक है इस पे पेज नंबर 7 है। और यदि ओके आप प्रभु जी। जो प्योर भक्ति पे जो एडिशन है उस पे पेज नंबर थोड़े से अलग है मेरी बुक से, क्योंकि ये अलग अलग अच्छा। एडिशंस प्रिंट हुए हैं। तो आप अगर नहीं मेरे पहले पास सॉलिड वही है प्रभु जी, मतलब जो मेन बुक ये जो आपने दिखाई ये भी है मेरे पास, तो आई ठीक जस्ट है, चेक तो इट इसका आउट। 7वें पेज पे है। ठीक, थैंक यू प्रभु जी, हरे प्रभु कृष्ण। जी, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है क्या इसका हाँ जी, ऑप्शन? ऑनलाइन है, हाँ जी। उसका लिंक कुछ है अगर आप हाँ, आपको मैं भेज दूंगा, हाँ जी। ओके। अब दूसरा प्रश्न है कि वस्तु शब्द से भगवान, जीव और माया, इन तीनों तत्वों को समझना चाहिए। तो इसका आप लोग, अधिकतर लोगों ने उसका ठीक उत्तर दिया, हाँ, ये तीनों तत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं, भगवान, जीव और माया। और इन तीनों के बीच का जो संबंध है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। यह भी इस प्रश्न, जब आप देखेंगे जैव धर्म में दूसरे प्रश्न के उत्तर में बाबाजी महाशय ने इसका उत्तर दिया था। अब तीसरा जो प्रश्न था, जीव और कृष्ण में भेद यह है कि जीव अणु है और कृष्ण बृहत है, परंतु चित्त धर्म में दोनों का ऐक्य है। तो इसमें से इसका उत्तर है हाँ। और यही जो है ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व, इस फिलॉसफी का ये बेसिस है। इसको हम आज और थोड़ा विस्तार में समझेंगे कि जीव और कृष्ण में भेद भी है और अभेद भी है। अधिकतर आप लोग ने इस विषय को सुना होगा। तो भेद क्या है, सबसे पहले अभेद क्या है। दोनों सच्चिदानंदमय हैं, दोनों चिन्मय हैं, जीव जड़ नहीं है। हमारा शरीर भले जड़ है, लेकिन जो जीवात्मा है वह वह चित है, वह चिन्मय है। और भगवान जो है वे भी जड़ नहीं है, वे चिन्मय है, सच्चिदानंद है। तो इस विषय में, और क्योंकि जीव भगवान का अंश है, पिछली बार भी हमने गीता का श्लोक देखा था, मम एवंश जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जीव मेरा ही अंश है। तो जिस प्रकार से समुद्र का अंश एक पानी की बूंद है, और इस कारण से क्वालिटी में दोनों एक समान है, लेकिन अंतर कहाँ है, उनकी क्वांटिटी में। तो भगवान में और जीव में उनकी क्वांटिटी में, परिमाण में अंतर है उनकी। और यहीं पे अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का डिफरेंस है। इसको आगे के अध्यायों में भी, अगले अध्याय में भी थोड़ा सा इस विषय में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में युगपत भेद और अभेद है। हम भगवान से डिफरेंट भी हैं और नॉन डिफरेंट भी हैं। ठीक है। और अंतिम प्रश्न था कि चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना किसने की। यह भी अधिकतर सब आप लोगों ने ठीक इसका उत्तर दिया, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा है। ठीक है।
तो चलिए अब हम आज का प्रारंभ करते हैं। तो अब जिन आप लोगों के पास यदि ये पुस्तक है, तो इसमें सन्यासी महाशय ने अब पूछा बाबा जी महाशय से कि इस विषय में मैं और अधिक विस्तार से जानना चाहता हूं। तब बाबा जी महाशय ने चैतन्य चरितामृत से ये श्लोक, ये प्यार उद्धृत करा। जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। कि जीव जो है वह कृष्ण का नित्य दास है, यह उसका स्वरूप है। स्वरूप एक हमारा रूप है जिसे हम देखते हैं, परंतु वास्तव में वे हमारा वास्तविक रूप नहीं है। हम लोगों का जो स्वरूप है अर्थात वास्तविक रूप है, वे हमारा चिन्मय रूप भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में है। तो इसको हम लोगों ने पिछली बार थोड़ा सा इस पहली लाइन को समझा था। तो उसी को समझाते हुए बाबा जी महाशय ने बोला कि देखो, कृष्ण जो है वे ईश्वर हैं, और जो जीव है वो ईश्वर के वश में ईशितव्य है, वे भगवान को पूजा करने वाला है, यही उसका दासत्व है। कृष्ण माया के अधीश्वर हैं, जीव माया के अधीन है। भगवान कृष्ण जो है वे दृष्टा हैं, और जो जीव है वे दृष्ट है। तो इस प्रकार से कह करके फिर उन्होंने बोला कि इसलिए कृष्ण का नित्य अनुगत्य या दास्य ही जीव का नित्य स्वभाव है। तो और यह जो स्वभाव है वह अभी माया के संबंध के कारण विकृत हो गया है ना। इसलिए हम भगवान को भूल करके, हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था, कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख। अनादि काल से हम इस जगत में माया के बंधन में फंस करके नाना प्रकार के दुख पा रहे हैं। तो अब इस विषय को पिछली बार तक हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था, अब इस विषय को आगे बाबा जी महाशय समझाते हैं। बहुत ही सुंदर एक तो इसमें वो सिद्धांत समझाएंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक उसको श्रवण करिएगा। तो वे कहते हैं कि देखो, पहली लाइन तो उन्होंने बता दी कि नित्यदास। अब दूसरी लाइन में उन्होंने बोला कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश, कि जो जीव है वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। अब भगवान जो है वे शक्तिमान है और जीव उनकी शक्ति है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, जहां पे अद्वैतवाद और द्वैतवाद का फर्क है। जो अद्वैतवादी के हैं वे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही आत्मा ही परमात्मा में मिलकर के एक हो जाती है, और आत्मा और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है ना। अब इस सिद्धांत में क्या गड़बड़ी है वो हम लोग अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इस समय समझने वाली बात है कि दो हैं, केवल ब्रह्म ही नहीं है। ब्रह्म शक्तिमान है लेकिन उसकी शक्ति है। तो एक शक्तिमान है और एक शक्ति है। जिस प्रकार से हमारी आंखें हैं, आंख का जो पुतला है और आंखों की देखने की शक्ति, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो उसी प्रकार से एक भगवान जो है वे शक्तिमान है और उनकी नाना प्रकार की शक्तियां हैं। तो श्रुतियों में लिखा है परास्य शक्ति ही विविधेव श्रूयते, जो है परम तत्व है उसकी अनेकानेक प्रकार की शक्तियां हैं। उन शक्तियों में जो तीन शक्तियां हैं उसका यहाँ पे वे अभी वर्णन करेंगे। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान की जो भगवान के चित जगत को प्रकाश करने में उनका पूर्ण शक्ति का परिचय पाया जाता है। तो एक शक्ति उन्होंने बताई, भगवान का जो अपना धाम है, चिन्मय धाम, उस धाम को प्रकाश करने में वहां पे जो शक्ति लगती है उसको चिन्मय शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का एक दूसरा नाम है अंतरंगा शक्ति। और एक और शक्ति है जो इस जड़ जगत को प्रकाश करती है, इस जड़ जगत को बनाती है, उसको वह अचित शक्ति है, उसको बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी। और इन दोनों के बीच में वे कह रहे हैं एक और शक्ति है जिसका नाम है तटस्था शक्ति। और जो जीव है वह इस तटस्था शक्ति से प्रकाशित होता है। तो भगवान का चिन्मय धाम चित्त जगती शक्ति से, यह जो जड़ जगत है वह भगवान की बहिरंगा शक्ति से, और जो जीव हैं
वे भगवान की तटस्थ शक्ति से प्रकाशित होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अब ये जो तटस्थ शक्ति है उसका गुण क्या है कि तटस्थ शक्ति की क्रिया यह है कि वह चित वस्तु और अचित वस्तु इन दोनों के बीच में एक ऐसी वस्तु का निर्माण करती है जो चित जगत और अचित जगत दोनों के साथ संबंध रखने के योग्य होती है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो चिन्मय जगत है और यह जो जड़ जगत है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। उस जगत में सब कुछ नित्य है, वहां पे आनंद है, वहां पे सर्वज्ञ है सब, वहां पे किसी भी प्रकार का क्लेश दुख कुछ भी नहीं है, और किसी भी चीज कोई भी जन्म मरण जरा व्याधि नहीं है। परंतु इस जड़ जगत में जन्म होता है, हम लोगों को नाना प्रकार के रोग लगते हैं, हम लोगों की बुढ़ापा आता है, मृत्यु होती है, क्लेश है। तो यह जड़ जगत है। अब जो जिस प्रकार से हम इस जगत में रहते हुए हमें कोई भी इस बात की अंदाजा ही नहीं है कि वो चिन्मय जगत कैसा होगा, है ना। जिस प्रकार से यदि कोई एक व्यक्ति गांव में रहता है और गांव में ना तो उसके पास टेलीविजन है, ना ही रेडियो है, कुछ भी नहीं है, और उसको वहां बैठ करके यदि आप वहां जाकर के उसके बताएंगे भी कि देखो एक इस प्रकार से स्विट्जरलैंड एक देश है, वहां पे इतना सुंदर है, इतने सुंदर सुंदर वहां पे पहाड़ हैं, ब्यूटी है, उसका वर्णन करेंगे, तो वो व्यक्ति उस बात को अंदाजा ही नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको उस विषय का कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ अनुभूति नहीं है। और इसी प्रकार से जो स्विट्जरलैंड में मान ले रहता है, तो उसको बताएं किसी ऐसे गरीब जगह के छोटे से गांव में कि जहां पे कोई व्यक्ति के पास टीवी भी नहीं है, सेल फोन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस विषय के बारे में वो नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि ऐसा भी जीवन संभव हो सकता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों को जिस प्रकार से चिन्मय जगत का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, चिन्मय जगत में जो रहते हैं उनको इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि हम जैसे जीव इस जगत में क्लेश पा रहे हैं, कि ऐसा कोई जड़ जगत भी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। परंतु अब इन दोनों के बीच में वे कह रहे हैं एक तटस्थ शक्ति भी है, जो ऐसी भगवान की शक्ति है कि जो इन दोनों का आपस में संबंध रखती है, अर्थात कि दोनों के अंदर के प्रभाव में रहने के वे योग्य है। तो अब यहाँ पे जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देखेंगे। जैसे आप लोग अम, पानी और जो तेल है वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो सकते, है ना। अगर पानी के अंदर तेल डालेंगे मिक्स नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा पदार्थ आता है जिसको कहते हैं सरफेक्टेंट, अगर उसको डालेंगे तो वो पानी और तेल को मिलाकर के उसकी इमल्शन बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके अंदर दोनों तरफ से जुड़ने की शक्ति है। वो पानी से भी जुड़ सकता है और तेल से भी जुड़ सकता है। तो पानी और तेल तो आपस में जुड़ नहीं सकते, लेकिन यह जो बीच में केमिकल डालेंगे वो दोनों तरफ से जुड़ सकता है। तो अब फिर जैसे पिछली बार हमने सुना था कि ये सब जड़ीय उदाहरण है, इनका केवल आप एसेंस लेंगे, कोई भी उदाहरण चिन्मय तत्व को समझाने में पूर्ण रूपेण से काबिल नहीं है, समर्थ नहीं है। परंतु यहाँ पे इस भाव को लेंगे कि जो तटस्थ है वो शुद्ध चित वस्तु और अचित वस्तु दोनों के बीच का संबंध रखने योग्य है। तो आगे लिखते हैं कि अतएव जो जीव चित्कन तो अवश्य है, किंतु एक ऐसी शक्ति अर्थात ईश्वरीय शक्ति के द्वारा वह अचित संबंध के उपयोगी हुआ है। तो कह रहे हैं कि देखो जो जीव है वो स्वभावतः बाय नेचर जो हम हैं वे चिन्मय हैं, लेकिन एक भगवान की शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, ये क्या है? जो अचिंत्य है। भगवान अचिंत्य हैं, उनकी शक्तियां अचिंत्य हैं। भगवान की एक अचिंत्य शक्ति के कारण इस जीव के अंदर यह गुण है कि वह अचित अर्थात जड़ शक्ति के प्रभाव के अंदर भी रह सकता है, उसके लिए भी उपयोगी हुआ है। उस ऐसी शक्ति का नाम तटस्थ है। तो इसका उदाहरण देने के लिए समझाते हैं हमारे आचार्यगण। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं कि जैसे एक नदी है और नदी का तट है, तो जो तट है वो एक रेखा जैसी है।
अब वो पानी के अंदर भी रह सकता है और जो जमीन है, स्थल है, उसके प्रभाव में भी रह सकता है। तो इन दोनों के बीच का वो एक स्थान है, उभयस्थ है। तो वह दोनों तट पर स्थित होकर भूधर्म और जलधर्म दोनों ही एक सत्ता में धारण करती हैं, अर्थात वह जो तट है वो दोनों के प्रभाव के अंदर रह सकता है। तो इसलिए जो हम इस जगत में जीव हैं वो तटस्था शक्ति से उत्पन्न होकर के इस जड़ जगत में आए हैं, परंतु क्योंकि वास्तव में हम चिन्मय हैं, इसलिए भले हम इस जड़ जगत में हैं, परंतु हम लोगों के अंदर यह पोटेंसी है, यह काबिलता है कि हम इस संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवान के चिन्मय धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जीव का धर्म चित्त होता है, फिर भी उसका गठन ही ऐसा होता है कि वह जड़ धर्म के वश होने योग्य है। तो अतएव जीव शुद्ध चित्त जगत की तरह जड़ संबंध से परे नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि जो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, जो भगवान का चिन्मय धाम है, उसका कोई भी अंश कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आ सकता, कभी माया के प्रभाव में नहीं आएगा जो चिन्ह भगवान के परम धाम में है। परंतु जीव जो तटस्थ है, अब देखिए यहाँ पे गीता में भगवान ने, कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि जीव आया कहाँ से ना। तो कुछ लोगों का कहना है कि जीव जो आया वो भगवान के धाम में ही था, माया के प्रभाव वहां पे भगवान से विमुख होने के कारण वह इस जगत में उसका पतन हुआ। तो यदि हम ऐसा कहेंगे तो इसका अर्थ यह है कि भगवान के चिन्मय धाम में भी माया का प्रभाव है। अगर वहां माया का प्रभाव है, यदि वहां पे ईर्ष्या का भाव है, यदि कृष्ण वहां थे हम, और कृष्ण जो सब प्रकार के सौंदर्य के अखिल रसामृत सिंधु हैं, उनके संग में रहते हुए भी यदि उनके प्रति ईर्ष्या का भाव आया, तो इसका अर्थ क्या है कि वहां पे तो कुंठा है, वहां पे भी ये सब जो जड़ जगत में भाव है, माइक भाव है, वहां भी है। तो यह तो संभव नहीं है, यह तो सिद्धांत के विरोध हो जाएगा। और गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, ना तत् भासयते सूर्य ना शशांकः न पावकः यत् गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यत् गत्वा अर्थात जहां जाकर के पुनः इस जगत में लौटना नहीं होता। तो जो वहां पे पहले से ही हैं, उन पे माया का प्रभाव ही कैसे पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इस बात को समझना कि भगवान के धाम से कभी पतन नहीं होता है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो चिन्मय जगत है वहां से तो कोई इस जगत में नहीं आता, परंतु जो तटस्थ शक्ति से, क्योंकि खाली ऐसा ही नहीं है कि जीव सब तटस्थ शक्ति से निकले हैं, भगवान के नित्य जो परिकर हैं वे नित्य धाम में भगवान के साथ नित्य ही वास कर रहे हैं। और आगे जाकर के जैव धर्म में ही भक्तुन ठाकुर इस विषय में और अधिक समझाएंगे। तो इसलिए भी हम इसको बस यहीं तक समझते हैं कि तटस्थ शक्ति से नाना प्रकार के अलग अलग जीव किस प्रकार प्रकट होते हैं, फिर महाविष्णु से कैसे प्रकट होते हैं, वो आगे चल करके हम उस विषय में चर्चा करेंगे। तो फिर आगे कहते हैं कि क्योंकि जीव जो है, अब देखो एक जड़ जगत है और एक चिन्मय जगत है, और जीव जो है वो इन दोनों से पृथक इसलिए है कि दोनों के प्रभाव के अंदर रहने के वे योग्य है, इसलिए जीव को एक अलग से तत्व माना गया है ना। तो पुनः जैसे अभी हम लोगों ने प्रश्नों में भी किया था कि तीन तत्व हुए, एक हुए कृष्ण जो चित जगत, एक माया जो अचित जगत, और फिर जीव जो है वो इन दोनों के बीच में तीसरा तत्व है। इसलिए ईश्वर और जीव में नित्य भेद स्वीकार करना कर्तव्य है। तो अब आप समझेंगे कि जो हम लोगों का प्रश्न था कि जीव और कृष्ण में भेद भी है, तो भेद यही है कि भगवान कृष्ण कभी माया के प्रभाव में नहीं आते, वे अच्युत हैं। भगवान कृष्ण को गीता में अर्जुन कई बार उनको अच्युत बोलते हैं। अच्युत का अर्थ क्या होता है कि जो कभी भी अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते, अर्थात वे माया के अधीश्वर हैं, माया उन पर प्रभाव कभी नहीं डालती।
तो ईश्वर माया का अधीश्वर है, अर्थात माया उसके वशीभूत तत्व है। जीव माया वश्य है, अर्थात किसी विशेष अवस्था में वे माया के अधीन हो जाता है। और देखो यहाँ पे भी जो अद्वैतवाद अद्वैत का अंतर है, जो कहते हैं कि हम अहम ब्रह्मास्मि, कि माया का प्रभाव होने से मैं जगत में आ गया, लेकिन माया जब हट जाएगी तो मैं ही ब्रह्म वापस में बन जाऊंगा। तो यहाँ पे यही इस फिलॉसफी में जो प्रॉब्लम यही है कि माया ने प्रभाव ब्रह्म पे डाला ही कैसे। तो माया तो अगर उसको भी वशीभूत कर लेती है तो फिर तो माया ही सर्वोपरि हो गई, है ना। तो इसलिए जो कृष्ण है, जो ईश्वर तत्व हैं, वे माया के अधीश्वर हैं, कभी भी माया से वशीभूत नहीं होते। इस बात को बड़ा स्पष्ट रखेंगे, विशेष करके हम लोग जो भारत से हैं, हम लोगों ने बचपन से कई लोगों ने सुना आत्मा परमात्मा में मिलकर के एक हो जाती है, सब कुछ एक है, सब कुछ एक नहीं है। ये हमारा कहीं भी सनातन धर्म का सिद्धांत नहीं है। जीव भगवान से नित्य उसका भेद है। क्यों? क्योंकि जीव माया के वशीभूत होने योग्य है, उससे वशीभूत हो जाता है। और क्यों वशीभूत हो जाता है वो अभी करेंगे। उससे पहले वो कहते हैं कि देखो ये तीनों नित्य तत्व हैं, ईश्वर, जीव और माया। नित्य अर्थात देखो फिर भाषा का दोष है ना, क्योंकि हम इस जगत में रहते हैं। इस जगत में सूरज उदित होता है, सूरज का अस्त होता है, यहाँ पे पैदा होते हैं, यहाँ पे मरण होता है, कोई चीज बनती है फिर उसका विनाश होता है। इसलिए अभी हम लोगों को अपनी स्थिति में इस बात को कंसीव भी करना, समझना भी कि नित्य चीज क्या है, इसलिए कठिन है। इसलिए हम कह देते हैं कि जीव भगवान से बना, लेकिन अगर बना तो फिर उसका विनाश भी होगा, यह प्रश्न उठता है। इसलिए वो कहने कि नहीं, ये सब नित्य हैं, जीव भी नित्य है, कृष्ण भी नित्य है और माया भी नित्य है। ये तीनों परमार्थिक सत्य और नित्य हैं। परंतु फिर उसके बाद वो बता रहे हैं श्वेत शब्दार वो उपनिषद से, नित्य हो नित्यानाम चेतन चेतनानाम। इन सब नित्यों में भी जो परम नित्य हैं वे कौन है? वे श्री कृष्ण हैं, वे परम तत्व हैं। इसलिए अनादिर आदि अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। इसलिए जो कृष्ण है वे सब कारणों के कारण हैं। तो वे आगे कहते हैं, अब इस प्रश्न के उत्तर के अंत में वो बता रहे हैं कि जीव स्वभावतः कृष्ण का नित्य दास और उनकी तटस्था शक्ति का परिचय है। ऐसा विचार करने से सिद्धांत होता है कि जीव का भगवत तत्व से युगपत भेद और अभेद है। युगपत का अर्थ होता है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। एक ही जैसे हम भगवान के साथ डिफरेंस भी है और नॉन डिफरेंस भी है। जैसे पानी की बूंद का समुद्र के साथ डिफरेंस भी है और कोई डिफरेंस नहीं भी है, भेद भी है और अभेद भी है। तो और इस बात को हम लोगों ने अब अच्छी तरह से समझा। वे कह रहे हैं कि जीव माया वश्य है किंतु भगवान माया के नियंता है। इस स्थल पर जीव और भगवान में नित्य भेद है, परंतु जो अभेद है वे दोनों क्वालिटी में एक जैसे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज वो बताते हैं बहुत आवश्यक समझने वाली, कि जहां पे भी भेद और अभेद एक साथ होता है, मतलब कि डिफरेंस और नॉन डिफरेंस साइमल्टेनियसली है, तो दोनों के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो कह रहे हैं जो भेद है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि इस बात को हम ये ना समझ लें कि उनसे जो हमारा अभेद है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अर्थात कृष्ण भगवान है तो मैं भी भगवान हूं, तो यहाँ पे ये गलत कंक्लूजन निकालने की संभावना है। इसलिए वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो जहां पे भेद और अभेद दोनों है, वहां पे भेद जो है वो प्रिडोमिनेंट है। तो पुनः उदाहरण देखेंगे, जो पानी की बूंद है और समुद्र है, दोनों में अभेद अवश्य है क्योंकि केमिकली दोनों सेम है, परंतु भेद जो उनकी क्वांटिटी के कारण है वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर जिसको कहेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट मुख्य वस्तु है, मुख्य डिफरेंस है। क्योंकि पानी की बूंद जो है, जैसे पिछली बार भी हम कह रहे थे कि पानी की बूंद जहाज को उल्टा नहीं सकती, उसको तो फूंक मारेंगे उड़ जाएगी, लेकिन जो समुद्र है वो पानी के वो जहाज को भी उलट सकता है। तो दोनों की शक्ति की क्वांटिटी में बहुत बहुत अंतर है। तो इसलिए जीव हमेशा भगवान का दास है। हम जब सिद्ध भी हो जाएंगे,
हमारे को सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी, तब भी हमारा जो भगवान से उनके प्रेममयी सेवा का जो दासत्व का भाव है वो कभी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है सखा है ना, कृष्ण के सखा हैं, वो उनके साथ जो विशेष करके ब्रज के भक्त हैं, उस स्थिति में आकर के ये भी विस्मरण हो जाएगा कि कृष्ण भगवान हैं। वो अवस्था जो हम लोग गौड़िया भक्त हैं उसी भाव से भजन करते हैं कि जहां पे ये भी भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन मैं कृष्ण हूं, ये कभी उनके हृदय में भी भाव नहीं आता। ब्रज के भी जितने भी हैं, यशोदा जी हैं, गोपियां हैं, श्रीमती राधिका हैं, उनका वैशिष्ट्य ही यही है कि वे निरंतर केवल कृष्ण को सुख देने के लिए उनकी सब प्रकार की क्रियाएं केवल इसी भाव से हैं, है ना। वो तो नित्य है, नित्य भगवान के परिकर हैं, लेकिन उनमें भी भाव कभी ऐसा नहीं आएगा कि हम ही कृष्ण हो गए। भले ये भाव नहीं है उनमें कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि प्रेम इतना इतना गहरा है वहां पे। तो इस बात को आगे जाकर के भक्तिविनोद ठाकुर और समझाएंगे, लेकिन यही पॉइंट जो है, इसलिए मैंने पहले पिछली बार कहा था कि जो उन्होंने एक लाइन लिख दी ना कि जीव का नित्य स्वभाव ही उसका नित्य धर्म है, पूरी जैव धर्म इसी बात को समझने के लिए है कि वह नित्य स्वभाव क्या, और वो जो नित्य स्वभाव है वो हमेशा यही रहेगा कि मैं भगवान का दास हूं। कभी भाव ऐसा नहीं आएगा कि मैं भगवान बन गया। तो कृष्ण की दासता सेवा वृत्ति ही जीव का नित्य धर्म है, क्योंकि जीव उसे भूल जाता है, भूल करके स्वयं भगवान बनना चाहता है, इसलिए माया के वशीभूत हो जाता है। क्योंकि जब हम भगवान से स्वतंत्र होकर के इंद्रियों के माध्यम से भोग करते हैं, तो हमारे अंदर स्वामित्व का भाव आता है कि मैं भी कुछ हूं, ये मेरी संपत्ति है, मैंने अपनी शक्ति से यह धन अर्जन किया है, यह मेरा मकान है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी कंपनी है, यह मेरा राज्य है। तो वो जो ईश्वर बनकर के संभोग करने की इच्छा है, वो हमारे अंदर छोटे या बड़े परिमाण में है, जितनी क्वांटिटी में है उतनी क्वांटिटी में उतनी ही लेवल में हम इस संसार में बंधे हुए हैं। तो क्योंकि भगवान से बहिर्मुख जीव हो जाता है और माया के वशीभूत हो जाता है, अब इसको वो कह रहे हैं कि देखो जीव कब इस जगत में पतित हुआ, इसका कोई इतिहास नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो पतित हुआ तभी से वो माया के वशीभूत है। तो इस जड़ जगत में, क्योंकि इस जड़ जगत में जीव आता ही तब है जब उसका पतन होता है। तो ऐसा नहीं कि हम इस जड़ जगत में थे उस समय तो हम लोग ज्ञानी थे और सिद्ध थे, फिर हमारा पतन हो गया। नहीं, इस जगत में प्रवेश ही तब होता है जब जीव का पतन। इसलिए वो कह रहे हैं कि माइक जगत के काल के भीतर जीव के पतन का इतिहास नहीं है। देयर इज नो हिस्ट्री कि कब जीव इस जगत में आया। इसलिए कहा गया अनादिर। अनादि का अर्थ होता है कि चिरकाल से हम इस जगत में भटक रहे हैं। तो यह कह करके फिर उन्होंने अंत में कहते हैं कि देखो माया के संग से जीव का निसर्ग उदय होने पर नैमित्तिक धर्म को प्रकाशित होने का अवसर मिलता है। क्योंकि जब हम माया के वशीभूत होते हैं तब हमारा जो नित्य स्वभाव है वह विकृत हो जाता है, और इसी कारण से नैमित्तिक धर्म अर्थात जो हमारा वास्तव में धर्म नहीं है, क्योंकि हम अपने को एक देश का, एक पर्टिकुलर जाति का, एक पर्टिकुलर टाइप का समझने लगते हैं, उस कारण से हमारे जो नैमित्तिक अलग अलग धर्म जो जगत में प्रचलित हैं वे सब प्रकाशित होते हैं। परंतु जो नित्य धर्म है वे हर अवस्था में एक अखंड और निर्दोष है। तो यह कह करके परमहंस दास बाबा जी चुप हो गए और वे अपना हरि नाम जाप करने लगे। सन्यासी महाशय ने भी बहुत बाबा जी महाशय से श्रवण करा था, तो उन्होंने भी कहा कि जो आपने कहा उस पर मैं विचार करूंगा और फिर कल आपसे इस विषय में पुनः प्रश्न करूंगा। तो इसके साथ जैव धर्म का जो पहला अध्याय है वह समाप्त हुआ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे, आज समय है, लेकिन उससे पहले यदि किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में तो आप पहले प्रश्न लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे।
कोई प्रश्न है किसी के? ठीक है, और यदि हम लोग प्रारंभ करते हैं, यदि आपके कोई मन में प्रश्न और आए, आप चैट पे भी लिख सकते हैं। और कुछ लोगों ने मुझे अलग से भी प्रश्न बीच बीच में भेजते रहते हैं। आप लोग जब भी कोई प्रश्न हो इस विषय में, आप लोग अलग से क्लास के बाद में भी मुझे व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। तो मैं जैसा सामर्थ्य होगा उसके अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। तो अब श्री गुरु गौरांग की कृपा से हम लोग दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है जीव का नित्य धर्म शुद्ध और सनातन है। तो दूसरे दिन प्रातः काल प्रेमदास बाबा जी अपने ब्रज भाव में डूब रहे थे, अतः सन्यासी महाशय को उनसे कोई भी बात पूछने का अवसर नहीं मिला। फिर दोपहर में मधुकरी करके दोनों ही श्री माधवी मालती मंडप में बैठे। तो मधुकरी का अर्थ वे लोग उस समय जब जो विरक्त महात्मा हैं, जो पूर्ण रूपेण से भगवान के आश्रित होकर के जीवन यापन और भजन करते हैं, तो मधुकरी का अर्थ कि वे लोग अपने पास कुछ भी संग्रह करके नहीं रखते। जब कुछ पेट पूजा के लिए, कुछ अपने शरीर के को रखने के लिए वे कुछ घरों में जाएंगे, वहां से भिक्षा करेंगे, जो भिक्षा में मिल जाएगा उसी को पका करके उसी को ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद पाएंगे। तो वे मधुकरी करके आए और उसके बाद फिर दोपहर के बाद वे बैठे हुए थे। तब परमहंस दास बाबा जी ने उनसे पूछा, सन्यासी महाशय से, कि हे भक्त प्रवर, आपने धर्म विषय की मीमांसा सुनकर उस पर क्या स्थिर किया है और किस निर्णय पर पहुंचे? तो बाबा जी ने सन्यासी महाशय से पूछा कि यदि आपका कोई प्रश्न है, कल जो हम लोगों ने विषय चर्चा करी थी तो उसके विषय में यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कीजिए। अब देखिए सन्यासी महाशय कितना सुंदर प्रश्न पूछते हैं। तो अभी हमने पहले अध्याय में क्या पढ़ा कि जीव जो है वो अणु है ना, वो माया के वशीभूत भी हो सकता है। लेकिन साथ साथ यह भी पढ़ा कि जीव जो है उसका जो धर्म है वह सनातन है। सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है? कि पूर्ण है। तो अब उनका ये प्रश्न उठा कि देखो, यदि जीव अणु पदार्थ है तो उसका नित्य धर्म कैसे पूर्ण और शुद्ध हो सकता है? जो चीज इतनी छोटी है तो उसका जो स्वभाव है और जो माया के वशीभूत हो सकता है, तो ऐसा कैसे संभव है कि जो उसका स्वभाव है वो कंप्लीट है, वो पूर्ण है और वो शुद्ध भी है? तो यदि जीव के गठन के साथ उसके धर्म का भी गठन होता है तो धर्म सनातन कैसे हो सकता है? तो अब ये उन्होंने फिर प्रश्न किया कि यदि ऐसा समय है कि जीव का गठन हुआ, जीव बना और उस समय उसका धर्म निर्धारित हुआ, जैसे मैं अभी एक कुर्सी पे बैठा हूं तो एक समय पे कुर्सी बनी, उसका समय उसका धर्म निर्धारित हुआ कि ये जो लकड़ियां जोड़ करके बनाई जा रही हैं इससे एक चेयर बनेगी, कुर्सी बनेगी जिसपे बैठा जाएगा, है ना। तो तो फिर उसका ये धर्म सनातन कैसे हुआ, ये उनका प्रश्न है। तो अब वे इस प्रश्न का उत्तर सन्यासी महाशय देते हैं। वे कह रहे हैं कि देखो महाशय, जीव अणु पदार्थ है किंतु उसका धर्म पूर्ण और सनातन है। अनुत्व केवल वस्तु का परिचय है। वो कह रहे हैं कि देखो, कोई चीज बहुत छोटी है, परिमाण में, साइज में बहुत छोटी है, ये तो केवल उसकी वस्तु की का परिचय है, उसका एक परिचय का एक भाग है ना। परंतु जो उससे उसका धर्म निर्धारित नहीं होता, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या पोटेंसी है, वो उससे निर्धारित नहीं होती। वो कह रहे हैं कि जो बृहत वस्तु हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही परब्रह्म है। जीव अनेकानेक हैं, अनंत हैं और परमाणुओं जैसे हैं। परंतु जिस प्रकार से हमने पिछली बार जो उदाहरण लिया था कि जैसे अग्नि है, अग्नि में से बहुत चिंगारियां निकलती हैं, उन चिंगारियों में छोटे छोटे आग के एटम्स होते हैं ना, परमाणु होते हैं, चिंगारियां होती हैं। अब अगर वो चिंगारी को अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे, है ना, तो उसके अंदर वो वाली शक्ति तो नहीं है जो उस अग्नि से वे चिंगारी निकल रही है, तो वह शक्ति ऐसा लगता है कि उसमें नहीं है।
परंतु उस चिंगारी में भी शक्ति है। वो अभी आगे लिखते हैं कि जैसे अग्नि की एक एक चिंगारी जैसे पूर्ण अग्नि शक्ति को धारण करती है, प्रत्येक जीव भी उसी तरह चैतन्य के पूर्ण धर्म की विकास भूमि होने में समर्थ है। अब देखो इसको क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो कि भले वो चिंगारी जो है वो देखने में बहुत छोटी लगती है, परंतु यदि पास में कहीं सूखी घास का ढेर पड़ा हुआ है और उस सूखी घास के ढेर पे जाकर के वो चिंगारी गिरे, तो क्या होगा, उस एक छोटी सी चिंगारी से उस पूरे जो घास का ढेर है उसमें आग लग जाएगी और उसी तरह से धधक धधक करके वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब उस चिंगारी को एक ठीक स्थान मिला तो उसके अंदर जो वो शक्ति थी जो उससे पहले प्रदर्शित, जिसका प्रकाश नहीं हो रहा था, पर जब वो उस घास के ढेरे पर गिरी तो उसके अंदर वो जो क्षमता है वो पूर्ण रूपेण से प्रकाशित हो गई। तो कह रहे हैं कि जीव भी उसी तरह से चैतन्य के पूर्ण धर्म की विकास भूमि, अर्थात हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, भले इस समय हम माया से वशीभूत होकर के इस जड़ जगत में बद्ध होकर के नाना प्रकार के क्लेश पा रहे हैं, परंतु हमारे अंदर यह कैपेबिलिटी है कि हम उस अपराकृत तत्व, उस चैतन्य धर्म का पूर्ण रूपेण से हमारे अंदर विकास संभव है। जिस प्रकार से एक जो बीज है, बीज छोटा सा, देखो सरसों का बीज है, छोटा सा एकदम, अब वो पड़ा रहे तो कब तक पड़ा रहे, उसके अंदर कुछ भी विकास नहीं होगा। परंतु जब आप उसको जमीन के अंदर बोएंगे और उसके ऊपर पानी देंगे, उसको सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी, तो वही सरसों के बीज से धीरे 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 करते कितना बड़ा पौधा उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात उसके अंदर क्षमता है। उसी प्रकार से जीव के अंदर वह क्षमता है। तो उस बीज के अंदर पूरा वृक्ष समाया हुआ है, परंतु क्योंकि अभी उसे वह प्रॉपर कंडीशंस नहीं प्राप्त हो रही है ना, इस कारण से वो जो पेड़ है वो प्रकाशित नहीं हो रहा। यह नहीं कि उस बीज के अंदर पेड़ को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है ना। तो उसी प्रकार से जीव के अंदर जो सनातन धर्म, जो उसका नित्य धर्म है, उसके पूर्ण रूपेण विकसित होने की 100% क्षमता है, परंतु वह क्षमता तभी सामने आएगी, उसका प्रकाश होगा, जब हमारे को उसका भजन साधन से वे उसको एक ठीक स्थल प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं कि एक चिंगारी जैसे जलाने की सामग्री पाकर क्रमशः महान अग्नि का परिचय देकर समग्र जगत को जला डालने में समर्थ होती है, वैसे ही, अब इसको ध्यान से सुनिएंगे, वैसे ही एक जीव भी प्रेम के प्रकृत विषय श्री कृष्ण चंद्र को पाकर प्रेम की महाबाढ़ लाने में समर्थ हो सकता है। तो कह रहे हैं कि देखो, अगर देखो आप दोबारा से एक जो होता है ना, एक एटम, कितना छोटा एक एटम होता है, पर आप लोगों ने थोड़ा सा अगर फिजिक्स को दोबारा से देखें तो आपने सुना होगा न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, है ना। जो आजकल के न्यूक्लियर एनर्जी भी बनती है वो बनती है फ्यूजन से, दो एटम्स मिल करके। लेकिन एक होता है उस एटम के अंदर इतनी शक्ति है, जब उसको फोड़ा जाए तो ये एक फिर एक जड़ीय उदाहरण है, परंतु उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, देखने में वो एटम कितना छोटा है, आप उसको देख ही नहीं सकते, पर उसके अंदर शक्ति बहुत है। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार से हर प्रत्येक जीव के अंदर इतनी शक्ति है कि यदि वह वास्तव में वह जीव जो सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर लेता है, कृष्ण चंद्र से जिसका वास्तव में संबंध जुड़ जाता है, वह सारे जगत में वे प्रेम की महाबाढ़ लाने में समर्थ है। वृंदावन दास ठाकुर एक बहुत महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य, वो एक अपने भजन में लिखते हैं, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने,
एवेद पुराने गुण गाय जेबा सुने। तो वह कह रहे हैं कि जो महाप्रभु का, श्री चैतन्य महाप्रभु का एक एक अनुयायी है, ब्रह्मांड तरिते शक्ति धरे जने जने, एक एक उस जन में क्या शक्ति है, ना केवल कुछ लोगों को तारने में, ना केवल एक देश को तारने में या अथवा पृथ्वी लोक को तारने में, वो कह रहे हैं उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड को तार सकते हैं। देखो हम लोगों ने भी अपने गुरुजनों में देखा, श्री भक्ति सिद्धांत भक्तिविनोद ठाकुर को देखिए ना, ये लोग सब भगवान के नित्य परिकर हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ऐसी स्थिति में उस समय जब भक्तिविनोद ठाकुर ने ये सब प्रारंभ करा, पुनः गौड़िया सिद्धांत को पुनः स्थापन करना प्रारंभ करा, तो उस समय भारत जो था वो अंग्रेजों के का गुलाम था और अधिकतर भारतीय लोग को कोई सनातन धर्म के विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं था। जैसे हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था कि उस समय भक्तिविनोद ठाकुर को चैतन्य चरितामृत की कहीं पे कॉपी भी उपलब्ध नहीं हो रही थी पूरे बंगाल में। तो ऐसी स्थिति में देखो उन्होंने जो शुरू करा और कैसे कुछ ही समय में पूरे जगत को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज विदेश आकर के कैसे उन्होंने ऐसे लोग जो कि कृष्ण कौन है इसी बात को नहीं जानते थे, सनातन धर्म क्या है, ये सब प्रकार के पाप कर्म हैं, मांस खाना, मादक वस्तु लेना, इन सब में ही वे हर प्रकार से रहते थे, उन सबको एक इन सब से हटा करके शुद्ध कर देना ये कोई साधारण बात नहीं है ना। किसी एक व्यक्ति के चित्त को भगवान की ओर मोड़ देना वो तो बहुत दूर की बात है ना। कोई एक व्यक्ति जो मांसाहारी है उससे वो वही छुटवा देना, है ना। या कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है, आप लोग भी अपने रिश्तेदारों में, घर परिवार में देखते होंगे कितना कठिन है किसी से छुड़वाना। और देखिए लोग महान आचार्य, इन लोगों ने एक नहीं लाखों लोगों को अपनी वाणी से बदल दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे धने, उनका जो आत्मा का विकास है, जो कृष्ण से संबंध है वो इतना प्रबल है कि उस शक्ति से वे संपूर्ण जगत को तार सकते हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि देखो अणु अवश्य है जीव, है ना, अणु अवश्य है, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि उसकी शक्ति अणु है। उसके अंदर यह शक्ति है कि वह पूर्ण रूपेण से अपने सनातन जो उसका भाव है, नित्य भाव है, स्वभाव है, उसको प्रकाशित कर सकता है। परंतु अब वो जैसे पहले हम लोग कह रहे थे कि जब तक अपने धर्म के यथार्थ के विषय को वह स्पर्श नहीं करता, तब तक उस पूर्ण धर्म का सहज विकास दिखाने में अनुचैतन्य स्वरूप जीव असमर्थ होकर प्रकाश पाता है। तो आप जब इसको पढ़ते हैं, कई बार थोड़ा सा कठिन है समझना, लेकिन यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि जब तक वह अपने धर्म के यथार्थ विषय को स्पर्श नहीं करता। तो धर्म क्या है? जीव का नित्य धर्म है कृष्ण दासत्व। तो ये हमारे धर्म का यथार्थ विषय है। उससे पहले हम लोग अलग अलग तरह के धर्मों में भटकते रहते हैं, है ना। तब तक हमारे जो वास्तविक जो शक्ति है वो प्रकाशित नहीं होती, वो हमारे नित्य धर्म का पूर्ण रूपेण प्रकाश नहीं होता। वो कह रहे हैं जब तक यथार्थ विषय का अर्थात जो एक्चुअली हमारा धर्म का विषय है, जब तक कृष्ण से संबंध नहीं होता, अर्थात ऐसा सत्संग प्राप्त नहीं होता जहां पे हमें कृष्ण कथा श्रवण करने को मिले, इस सिद्धांत को मिले, तब तक वो कह रहे हैं कि पूर्ण धर्म का सहज जो है विकास तब तक उस अणु चैतन्य जीव में नहीं होता। जब तक हम नैमित्तिक धर्मों में, अलग अलग धर्मों में भटक रहे हैं, तब तक हमारे को इस धर्म का परिचय नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि देखो जीव का नित्य धर्म क्या है, इसका अच्छी तरह अनुसंधान कीजिए, इसको अच्छी तरह से समझिए। प्रेम ही जीव का नित्य धर्म है। गुरुदेव कह देते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। अंततः हम लोगों का जो वास्तविक धर्म है वो प्रेम है। इसलिए हमारे गुरुवर्ग कहते हैं कि कृष्ण भी हमारे प्रयोजन नहीं है। भगवान कृष्ण को पाना ये हमारा गोल नहीं है। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। यदि प्रेम हृदय में नहीं है तो कृष्ण आपके सामने भी आकर के खड़े हो जाएंगे ना, तब भी आप उनको नहीं पहचानेंगे। दुर्योधन के सामने भी तो कृष्ण थे,
दुशासन के सामने भी कृष्ण थे, है ना, लेकिन वहां पे प्रेम नहीं था। अर्जुन के हृदय में प्रेम था। जब दोनों के दोनों भगवान कृष्ण के पास गए उनसे पूछने के लिए कि आप किसकी ओर से इस महाभारत के युद्ध में लड़ेंगे, तो दोनों जाकर के कृष्ण के पास बैठे। तो दुर्योधन तो उनके सिर के पास जाके बैठा और जो अर्जुन थे उनके चरणों पे जाकर के बैठे। भगवान कृष्ण उस समय विश्राम कर रहे थे। जब अपनी उन्होंने आंखें खोली, अर्जुन को देखा और फिर उन्होंने देखा कि दुर्योधन भी आया है। उनसे पूछा कि किस लिए आए, तो उनका कि देखो अब युद्ध प्रारंभ होने लगा है, आप किसकी ओर से लड़ेंगे, क्योंकि संबंध तो दोनों के साथ ही था, दोनों तो चचेरे भाई थे, कृष्ण का दोनों के साथ एक जैसा संबंध है। तो कृष्ण ने कहा कि देखो दो ऑप्शंस हैं, एक तरफ मैं हूंगा, मैं शस्त्र कोई उठाऊंगा नहीं और बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, और दूसरी ओर मेरी सारी सेना, कितने अक्षौहिणी सेना एक तरफ और एक तरफ मैं, अब तुम लोग चॉइस कर लो कि तुम दोनों में से क्या चाहते हो। तो आप सब जानते ही हैं कि दुर्योधन ने सोचा कि मैं कृष्ण यदि लड़ेंगे भी नहीं तो मैं उनको लेकर के क्या करूंगा, और अर्जुन मन में ये सोचे थे कि कहीं दुर्योधन उनको ना मांग ले। जब दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो आपकी अक्षौहिणी सेना चाहिए, तो अर्जुन के हृदय में जैसे कहते हैं ना सांस में सांस आई। वो इतने घबरा के बैठे हुए थे कि कहीं ये पहले, क्योंकि दुर्योधन ने मांगा, कि कहीं ये कृष्ण को ना मांग ले। तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे आप मिल गए, मेरे लिए यही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण से प्रेम था, है ना। तो जब तक प्रेम नहीं है तब तक भगवान सामने भी होंगे, सम्मुख भी होंगे, तब तक भी हम उनको नहीं समझेंगे। तो इसलिए कृष्ण प्रयोजन नहीं है, कृष्ण हमारा जो गोल है वो प्रेम ही हमारा प्रयोजन है, वही हमारा स्वभाव है, क्योंकि उसी प्रेम के कारण ही हम भगवान की सेवा करेंगे। तो जीव अजड़ अर्थात जड़ से अतीत वस्तु है, चैतन्य ही इसका गठन है, प्रेम ही इसका धर्म है, कृष्ण का दास ही विमल प्रेम है, और अतएव कृष्ण दास रूप प्रेम ही जीव का स्वरूप धर्म है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो कृष्ण का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, प्रेम जीव का, वही जीव का नित्य स्वरूप है। अब एक और 2 मिनट लेकर के थोड़ा सा करके फिर हम आज का समाप्त करेंगे। मैं कोशिश तो कर रहा था कि आज ये पहला प्रश्न पूरा उत्तर पूर्ण हो जाए, लेकिन संभव नहीं होगा। इसके बाद वो एक और बात आप समझा रहे हैं कि देखो जीव की दो अवस्थाएं हैं, एक है शुद्ध अवस्था और एक है बद्ध अवस्था। शुद्ध अवस्था में जीव चिन्मय है, विमुक्त है, उसका जड़ से कोई संबंध नहीं रहता। जैसे पहले मैं समझा रहा था कि जो नित्य जगत में भगवान के परिकर हैं उनका इस जड़ जगत से कोई संबंध ही नहीं है, उनको इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि ऐसा कोई जड़ जगत है। शुद्ध अवस्था में भी जीव अणु पदार्थ है, उसी अणुत्व के कारण जीव के अवस्थान्तर प्राप्त होने की संभावना रहती है। तो कह रहे हैं कि देखो क्योंकि जीव जो है वे अणु है ना, बहुत एटॉमिक है, और एटॉमिक होने के कारण, बहुत अणु होने के कारण वे भी माया के प्रभाव में आ जाता है। परंतु क्योंकि कृष्ण बृहत हैं इसलिए वे माया के प्रभाव में नहीं आते, वे माया के स्वामी हैं। जिस प्रकार से पानी की बूंद को आप फूंक मार करके उड़ा सकते हैं, लेकिन समुद्र को आप फूंक मार करके आप उड़ जाएंगे, लेकिन समुद्र नहीं उड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो कृष्ण हैं वे बृहत, पूर्ण, शुद्ध और सनातन है, परंतु जीव अणु, खंड और अशुद्ध होने के योग्य और अर्वाचीन है। परंतु उसका जो धर्म है वह अपूर्ण नहीं है। तो यहां बात को समझाने की वो जो कोशिश कर रहे हैं कि जीव क्वांटिटी में भले छोटा है ना, अपने परिमाण में, साइज में भले छोटा है, परंतु इस कारण से वो माया के वशीभूत हो जाता है। परंतु जो उसका धर्म है, जो उसका स्वभाव है कृष्ण को प्रेम करने का, वह जो स्वभाव है, नित्य स्वभाव है, शुद्ध है और सनातन है। जीव जब तक शुद्ध है तभी तक उसके स्वधर्म का विमल परिचय मिलता है, और जब जीव माया के संबंध से अशुद्ध होता है तभी स्वधर्म में विकार होने के कारण वह अविशुद्ध, अनाश्रित और सुख दुख से पिसा हुआ रहता है। कृष्ण के दास्य भाव की विस्मृति होते ही जीव की संसार दशा उपस्थित होती है। तो उसी बात को वो
पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हम भगवान का विस्मरण हो जाता है, कृष्ण भूलि से जीव अनादिर बहिमुख, जब कृष्ण से भूल करके हम इस जगत में आते हैं, तभी अनादिकाल से माया जो है वो हमें नाना प्रकार के कष्ट दे रही है। तो यहाँ पे अब हम लोग आज का विश्राम करते हैं, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे इसके बाद बाबा जी महाशय बहुत सुंदर और पॉइंट्स इसी प्रश्न के उत्तर में, और फिर शंकराचार्य जी के विषय में बहुत सुंदर रूप से समझाएंगे कि शंकराचार्य जी की क्या लेवल है, और जो उन्होंने सिद्धांत दिया, क्यों सिद्धांत दिया, और सिद्धांत में क्या गड़बड़ है, वो अगली बार हम उस विषय में चर्चा करेंगे। तो आज यहीं इस पे समाप्त करते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक किसी का प्रश्न था यहाँ पे कि अनुस्यूत का अर्थ क्या होता है, कि उसके अंदर वह भाव है, वो इनहेरेंट है, इंग्लिश में जिसको कहेंगे इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है कि उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता, है ना। जो पानी की तरलता है वो उसमें अनुस्यूत है, वो उसकी इनहेरेंट इंट्रिंसिक क्वालिटी है। तो यदि उसको आप फ्रीजर में डाल भी दिया, लेकिन उसकी तरलता जो है वो आप कुछ भी कर लेंगे वो कभी समाप्त नहीं होगी। हाँ, ये अवश्य है कि जब तक फ्रीजर से निकाल करके बाहर नहीं रखेंगे वो प्रकाशित नहीं होगी उसकी लिक्विडिटी, लेकिन पानी की जो इंट्रिंसिक क्वालिटी है वो हमेशा रहेगी। इसका ये होता है अनुस्यूत का अर्थ। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे से एक छोटा सा सवाल है। आपने लास्ट क्लास में बोला था ना, आदि भौतिक आदि दैविक, इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, आधि दैविक, हम्म, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। हम्म, आधि दैविक जो हैं वो जो हमें देवी देवताओं से प्राप्त होते हैं। उसका अर्थ है कि जितने भी प्रकृति में चीजें हैं, हवा चल रही है उसके एक वायु देवता हैं, जल के देवता हैं, है ना। इन सब के कारण से हमारे को कष्ट प्राप्त होते हैं। जैसे हरिकेन आया, बहुत गर्मी हो रही है, सूर्य देव हैं, जब बहुत प्रचंड उनकी अग्नि से बहुत गर्मी हो जाती है। तो जो देवी देवताओं से, प्रकृति से जो हमारे को नाना प्रकार के क्लेश प्राप्त होते हैं वे हैं आधि दैविक। और फिर है आधि भौतिक। भूत अर्थात जीव, जो दूसरे जीवों से प्राप्त होते हैं, भले मनुष्य हो, भले कीट पतंग हो, किसी मच्छर ने आकर के काट दिया, किसी और पशु ने आकर के आपको काट दिया, या कोई दूसरा व्यक्ति है उसने आपको कुछ गलत बोल दिया। तो इस तरह से जो दूसरे जीवों से कष्ट मिलते हैं उनको कहते हैं आदि भौतिक। और तीसरे हैं आध्यात्मिक। आत्मा, आत्मा का यहाँ पे अर्थ है जो अपने मन से, जो अपने मन से हमारे को अपने से दुख प्राप्त होता है, वो दुख है, वे आध्यात्मिक दुख है। इन तीनों दुखों में जो आध्यात्मिक है, जो मन से दुख मिलता है, वो सबसे कष्टदायी है। और वे वास्तव में बाकी जीवों से जो कष्ट मिलते हैं उनको आप सहन कर सकते हैं, और यदि मन को कंट्रोल कर लें तो बाकी जीवों से और प्रकृति से मिलने वाले जो कष्ट हैं वो भी कष्ट फिर उस प्रकार से दुखी नहीं करते। तो ये 3 प्रकार के क्लेश हैं। ओके, ठीक है, समझ गया। थैंक यू सो मच। और किसी का प्रश्न है? तो चलिए, पुनः पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने का। तो मेरा हर एक आप लोगों से अनुरोध है कि मैं चाह रहा था कि यदि कोई वॉलंटियर करेगा, तो जो हम लोगों ने पहले अध्याय में जो अभी पढ़ा, तो उसमें से 3 पॉइंट जो आपने समझे, तो यदि कोई अगली बार 5 मिनट भी 3 पॉइंट्स पे बोलना चाहे 5 मिनट के लिए, तो आप मुझे अलग से व्हाट्सएप करिएगा। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप लोग एक एक करके कुछ जो पढ़ा है उसके विषय में यदि आप लोग बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी हम आप नहीं भी बताएं, लेकिन व्हाट्सएप से आप मुझे भेज दीजिएगा यदि कोई वॉलंटियर करना चाहता है, और तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु गौरांग की जय हो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरी हरी बोल। बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। सेशन बहुत अच्छा रहा। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं आपको मैसेज करती हूँ वो लिंक के लिए। ठीक है, मैं आपको हाँ, मैसेज करती हूँ अलग से व्हाट्सएप पे। हरे कृष्णा जरूर प्रभु। जरूर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा टू हरे एवरीवन। कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा।